सुनील ने अपनी पत्नी की जिद पर उसे एक घोड़ा लाकर दे दिया। घोड़ा पाकर सुनील की पत्नी पूनम बहुत खुश हो गई। सुनील जब भी पूनम को देखता तो वह घोड़े के पास ही मिलती थी। अब तो हाल ऐसा था, सुनील की जब भी आँख खुलती तो पूनम अपने बिस्तर पर नहीं होती थी। सुनील सुबह ऑफिस जाता और शाम को घर लौटता था। उसका मन करता था कि घर आने के बाद पूनम अपना वक्त उसके साथ गुजारे, लेकिन वह खाना देकर तुरंत चली जाती थी। एक पल भी वह अपने पति के साथ नहीं बैठती थी। अक्सर वह अपना वक्त घोड़े के साथ बिताती थी। कभी वह घोड़े को नहलाती तो कभी उसके तेल मालिश करती थी, तो कभी उसे प्यार से खिलाती पिलाती थी। घोड़ा भी पूनम से बहुत राजी हो गया था। सुनील तो बस उस घोड़े को बड़ी हैरत से देखता था और मन में सोचता था, मुझसे खुश नसीब तो यह घोड़ा है। लेकिन एक रात सुनील ने पूनम को उस घोड़े के साथ जो करते देखा तो सुनील ने अपनी नज़रें शर्म से नीचे झुका ली। एक रात की बात है, सुनील की आंख खुली तो उसने पूनम को बिस्तर पर नहीं पाया। हालांकि ऐसा कई बार हो चुका था। पूनम अक्सर रात में घोड़े के पास जाती थी, लेकिन सुनील काफ़ी थका हुआ होता था, इसलिए उसने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की आखिर पूनम रात को घोड़े के पास क्यों जाती है। लेकिन जब पूनम काफ़ी दिनों तक सुनील के करीब नहीं आई तो उसे पूनम पर शक हुआ कि दाल में कुछ काला जरूर है। लेकिन आज जब सुनील उठकर बाहर गया तो देखा पूनम घोड़े के पास बैठी थी। जो कुछ वह घोड़े के साथ कर रही थी वह देखकर सुनील का दिल डूब कर रह गया था। सुनील वहीं से पलटकर अपने कमरे में आ गया। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कमरे में आकर वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह कोई बच्चा नहीं था जो अपनी पत्नी की हरकत को समझ ना सके, बल्कि सुनील ने तो अपनी आंखों से सब देखा था। सुनील अनजान बनकर अपने बिस्तर पर लेट गया, जैसे उसने अपनी पत्नी को घोड़े के साथ करते हुए कुछ देखा ही ना हो। कुछ देर बाद पूनम वापस कमरे में दाखिल हुई। पूनम ने सुनील को देखा तो वह गहरी नींद में सो रहा था, तो वह सीधा बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद पानी गिरने की आवाज़ सुनील के कानों में पड़ी। सुनील तो बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा था, लेकिन पूनम तो उसे सोता हुआ समझकर बाथरूम में चली गई थी। नींद तो सुनील की आंखों से कोसों दूर थी। यह सब क्या था जो पूनम उस घोड़े के साथ कर रही थी। अब बार बार सुनील के दिमाग में बातें घूमने लगी कि इसी वजह से पूनम ने घोड़े की जिद की थी। सुनील को अब अपनी पत्नी पर घिन होने लगी थी। कुछ देर बाद पूनम नहाकर कमरे में आई और सुनील के बगल में लेट गई। सुबह सुनील उठा तो पूनम सो रही थी। उसने एक नज़र पूनम के चेहरे पर डाली। चेहरे से कितनी मासूम लग रही थी, लेकिन इस मासूम से चेहरे के पीछे क्या छिपा है सुनील अच्छे से जान चुका था। पूनम उठी तो उसने सुनील के लिए नाश्ता बनाया और टेबल पर लगा दिया। सुनील को लगा कि वह भी साथ में बैठकर नाश्ता करेगी, लेकिन वह सीधा बाहर घोड़े के पास चली गई। सुनील ने भी गुस्से में नाश्ता नहीं किया और ऑफिस के लिए बाहर निकला। बाहर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। पूनम घोड़े की टांगों के पास बैठकर जो कर रही थी उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे।